सारनी में जामखोदर पंचायत के जंगल में हत्या कर 3 माह से फरार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस टीम को लोकेशन बदल कर चकमा देने में माहिर आरोपी को आखिरकार जंगल में घेराबंदी करके दबोचा है। युवक की हत्या के मामले को पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रमोद ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी नीरज सोनी के निर्देशन एवं एसडीओपी रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया। जांच टीम टीआई रत्नाकर हिंगवे, सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर सिंह, श्रीकांत वर्मा, प्रधान आरक्षक देवेंद्र प्रजापति, आरक्षक अजय ज्ञासवंशी और इत्यादि लोग शामिल रहे। बताया जाता है कि बंटी पिता सिमरन काजदे हंसलपुर आमला निवासी 6 अगस्त से गायब था। बंटी काजदे की लाश जामखोर जार के जंगल में पुलिया के नीचे मिली। बताया जाता है संदीप के साथ दारू बेचने का काम करता था। इतना ही नहीं, बंटी का संदीप की चचेरी बहन से संबंध थे। इसी बात से संदीप नाराज था। बंटी और संदीप मोटरसाइकिल से जंगल की तरफ गए थे। मोटरसाइकिल में रखी हुई कुल्हाड़ी से संदीप ने बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। जांच के लिए संदीप को जाते समय हथकड़ी सहित आरोपी फरार हो गया। आरोपी की धरपकड़ के लिए जांच टीम ने साइबर सेल से मदद ली। साइबर सेल की मदद से आरोपी को पुलिस ने जंगल से 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। टीआई रत्नाकर हिंगवे ने कहा कि साइबर सेल उप निरीक्षक राजेंद्र राजवंशी, राजेंद्र धाड़ से बलराम राजपूत ने आरोपी को पकड़ने में अगस्त माह में सारनी से बैलोन के जंगल में एक लाश मिली थी। आज उस मामले का खुलासा किया है पुलिस ने। क्या है पूरा मामला सर, विस्तार पूर्वक बताइए। ये बैलोन का जंगल है, एक घना जंगल है जहाँ पुलिया के पास में 8 अगस्त को एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शनाख्त करते ये जो ग्राम हसनपुर थाना आमला पड़ता है वहाँ का बंटी पिता सिमरन काजदे की लाश थी। जब इनका मार्ग जांच पे अपराध कायम किया गया तो इसके कॉल डिटेल खंगाली गई। तो कॉल डिटेल खंगालने के बाद में बहुत सारे लोगों से इसके संपर्क थे। उन सभी से पूछताछ की गई, उनके कथनों की तस्दीक की गई जो सही पाई गई। परंतु उसमें एक संदिग्ध ऐसा नंबर आया जो रात दिन उसी के साथ में दारू, मतलब मृतक के साथ ही दारू का धंधा करता था और उसके दारू इधर उधर सप्लाई का काम करता था। जब उससे पूछताछ की गई है संदीप से, तो संदीप बेटे ने यह बताया था कि मैं घटना दिनांक को अपने मामा के गांव ग्राम ठानी में था। जब उसके मामा से, मामी से और उसके नाना से बात की तो उन्होंने बताया था कि 1 माह से जो है संदीप हमारे घर पे नहीं आया। और संदीप की माँ के भी कथन लिए तो संदीप की माँ ने भी ये झूठ बोला कि हाँ मेरा बेटा जो था घटना दिनांक को बाहर था। उसके बाद एक संदीप की जो चचेरी बहन है उसकी भी चूँकि उस दिन बात मृतक से हुई थी तो उससे भी हमने तस्दीक की। तो उसने भी पहले बताया था कि मैं अपने मौसी के यहाँ गई थी। जब मौसी के यहाँ जाके उसकी तस्दीक की गई तो वो भी मौसी के यहाँ पे नहीं थी, वो भी अपने घर पर ही थी। इस बिंदु की बारीकी से जांच की तो ये पाया गया था कि मृतक जो है उसके कई लेडीजों से अवैध संबंध थे और ये जो संदीप है इसकी चचेरी बहन से भी उसके इसी प्रकार से नाजायज संबंध थे। तो जो है घटना दिनांक को जो है ये संदीप को बात करते हुए या मृतक को बात करते हुए संदीप ने देख लिया था। चूँकि ये दोनों दारू निकालते थे तो उसने अपने मोटरसाइकिल पे ही बोला कि चलो अपन उधर चलते हैं, जो भी मामला है उसका शॉर्ट आउट करते हैं, और इनको बैलोन के जंगल तरफ ले आया। चूँकि ये कच्ची दारू का धंधा करते थे, इन्हीं की मोटरसाइकिल पर लकड़ी वकड़ी फाड़ने के लिए हमेशा वो बंदी रहती थी कुल्हाड़ी। वहीं से कुल्हाड़ी निकाली और बैलोन के जंगल में थोड़े से वाद विवाद के पश्चात जो है इनके बीच में वाद विवाद हुआ और संदीप ने जो है उनको जो है वो सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। चूँकि ये 2 बिंदु जब सामने आए थे तो संदीप को हम बुला रहे थे और उसको लेकर आ रहे थे तो वो पुलिस की हिरासत से भाग चुका था। ये भाग गया था तो उसको हमने बहुत प्रयास किया पकड़ने का, परंतु ये पकड़ में नहीं आया था। आज पकड़ में आया है और पूछताछ के दौरान जब उससे पूछा तो उसने बताया था कि ये 2 घटनाएं हुई थी और सेकंड उसका पैसा भी था। तो वो मोटरसाइकिल खरीद लिया था परंतु मृतक ने उसका पैसा भी वापस नहीं किया था। ये 2-3 कारण थे जिसके कारण वो उससे दुष्ट है। संदीप ने बंटी की हत्या की।